हाय एवरीवन, विश यू मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज का टॉपिक है कि आईटीआर डेट की एक्सटेंशन आएगी या नहीं आएगी या फिर कब तक आएगी। आईटीआर आई मीन्स टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड एवरी अदर थिंग्स एज वेल। सो अभी सब प्रोफेशनल्स ने या फिर मेजरली लोगों ने ये शोर मचाया हुआ है कि हमें डेट एक्सटेंशन चाहिए क्योंकि हमारे पास काम बहुत है। इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है जिस वजह से काम इतना सारा इकट्ठा हो गया या फिर टाइमली मैनेज नहीं हो पाया। इंस्टीट्यूट ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजी है डिपार्टमेंट को, सीबीडीटी को, जिसमें इंस्टीट्यूट ने रिक्वेस्ट करा है कि डेट एक्सटेंड हो जाए या फिर डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। और इसमें बहुत सारे रीजंस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या क्या वजह है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट डेट एक्सटेंशन चाह रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूट ने ये रिप्रेजेंटेशन बनाई है। और अगर आप एक प्रोफेशनल और इस वीडियो को देख रहे हैं तो उस वीडियो को एंड तक देखना, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने डिपार्टमेंट को लिखे हैं। और बीइंग अ प्रोफेशनल आपको ये पॉइंट्स पता भी होने चाहिए कि क्या वजह है जिससे हमारा काम इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, हम काम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड, अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर जिनका अभी तक आईटीआर फाइल नहीं हुई है तो आप भी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, हेल्प मिलेगी समझने के लिए, अवेयर रहोगे कि क्या हो रहा है ऐसा जिस वजह से डेट एक्सटेंशन की डिमांड की जा रही है। अभी तक बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन डिपार्टमेंट को गई है, उसमें से अब आईसीआई की रिप्रेजेंटेशन आना एक बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है जिसमें एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो जाती है कि शायद डेट एक्सटेंड हो ही जाएगी। तो जो इंस्टीट्यूट ने डेट एक्सटेंशन की डिमांड करी है, मेजरली 6 पॉइंट्स पे करी है, 6 चीज़ों की डेट एक्सटेंशन मांगी है। सबसे पहला टैक्स ऑडिट रिटर्न फॉर्म्स, सेकेंड आईटीआर, थर्ड सेक्शन 11(1)(a), फोर्थ टीडीएस एंड टीसीएस कंप्लायंस, फिफ्थ सेक्शन 54 एंड 54F एंड सिक्स्थ एडवांस टैक्स लायबिलिटीज। सो सभी का प्रेशर दिसंबर मंथ में आके इकट्ठा हो गया था, सभी की ड्यू डेट दिसंबर में फॉल कर गई। इवन जीएसटी एनुअल रिटर्न्स एंड ऑडिट की भी लास्ट डेट 31 दिसंबर है। तो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो गया प्रोफेशनल पे कि सारे काम हमें दिसंबर मंथ में ही कंप्लीट करने हैं। तो ये तो एक सबसे बड़ा रीज़न है ही है कि हमें एक्सटेंशन चाहिए, बिकॉज सारे काम को एक ही टाइम पे मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल है। बट आगे हम पूरी रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं कि क्या क्या पॉइंट है जिस वजह से आईसीआई चाहता है कि डेट एक्सटेंड हो या फिर हम सारे प्रोफेशनल्स चाहते हैं कि डेट एक्सटेंड हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले ड्यू टू कोविड-19 लाइफ बहुत ज़्यादा हैम्पर हुई है, और लाइफ हैम्पर होने के साथ साथ अभी तक काफ़ी जगहों पे एक नॉर्मल रूटीन ही नहीं सेट हो पाया है। अगर हम बात करें तो जैसे कि मुंबई है, मुंबई में अभी तक लोकल ट्रेन ही अवेलेबल नहीं हुई है ढंग से, तो एक कम्यूटेशन बहुत मुश्किल हो चुका है। अभी तक बहुत जगहों पे या तो नाइट कर्फ्यू चल रहे हैं या फिर सैटरडे संडे के लॉकडाउन चल रहे हैं। तो इस वजह से ना ही स्ट्रेचिंग हो पा रही है, ना ही काम को मैनेज कर पा रहे हैं, एंड साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम को भी मैनेज करना पड़ रहा है। लाइक ऑफिस में पहुंचना मुश्किल हो रहा है, तो काम को वर्क फ्रॉम होम से करना है या वर्चुअली करना है तो वो भी मुश्किल हो रहा है। तो इस वजह से भी एक्सटेंशन की डिमांड की गई है। सेकेंड पॉइंट, अकाउंटेंट्स अवेलेबल नहीं है। मतलब कि जो एसएससीज हैं हमारे, जिन लोगों के ऑडिट्स हो रहे हैं, उनके अकाउंटेंट्स या तो अपने नेटिव प्लेस पे जा चुके हैं या फिर किसी भी वजह से हो सकता है कोविड पॉजिटिव हो या डाउटफुल हो, इस वजह से वो लीव्स पर हैं। तो इस वजह से अकाउंटेंट्स अवेलेबल होने की वजह से भी हम काम को ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज करा है कि स्टाफ की कमी है इस टाइम पर काम को मैनेज करने के लिए। हमें ऑडिट खत्म करने के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, बैंक से हमें स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो बैंक भी अभी फुली ऑपरेशनल नहीं है। वो ये बोल देते हैं कि हेड ऑफिस से मिलेगी, और हेड ऑफिस ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर कोविड पॉजिटिव केसेस अभी बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से बैंक भी हमें टाइमली डाटा को नहीं दे पा रहा। तो इंस्टीट्यूट ने ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट रेस करा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के प्रोफेशनल्स के प्रेशर्स को समझा है। अभी तक लोगों की लाइफ भी नॉर्मल रूटीन पर नहीं आई है। अभी लोग यही चाह रहे हैं कि पहले उनके ऑपरेशंस नॉर्मल हो जाएं, तब वो लोग आईटीआर फाइल करने के बारे में सोचेंगे। बिकॉज इस टाइम पे उनके लिए ऑपरेशंस को नॉर्मल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि उनका ब्रेड एंड बटर चलता रहे। तो इस टाइम पे टैक्सेस पे करना या आईटीआर फाइल करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। और डिपार्टमेंट को बात समझनी भी चाहिए कि अगर किसी को फाइनेंशियल बर्डन है इस टाइम पे ड्यू टू कोविड-19, तो उसके लिए पहली प्राइम इंपॉर्टेंट है, उसकी प्राइम इंपॉर्टेंस उसकी फैमिली है, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करना है, ना कि अभी इस टाइम पर आईटीआर को फाइल करना है। तो इंस्टीट्यूट ने ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट रेस करा है कि ऑपरेशन पहले नॉर्मल हो जाए, देन आईटीआर को कुछ लोग फाइल करना चाहते हैं तो उनको रिलैक्स किया जाए, इसलिए डेट एक्सटेंशन की डिमांड करी इंस्टीट्यूट ने।
नेक्स्ट दिसंबर में जैसे कि हमने पहले बताया कि सभी लास्ट डेट आके इकट्ठी हो चुकी है, सबकी लास्ट डेट लाइक एडवांस टैक्स, जीएसटी एनुअल रिटर्न, जीएसटी नॉर्मल रिटर्न्स और आईटीआर, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, सभी की लास्ट डेट दिसंबर में है। तो इस वजह से भी मुश्किल हो रहा है काम को मैनेज करना, कि सारा काम एक टाइम पे करना काफ़ी मुश्किल है प्रोफेशनल्स के लिए। मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस बार कैपिटल गेन वाली आईटीआर्स में कैपिटल गेन की डिटेल समरी देनी है, तो वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है। उसको भी वो एक बहुत बड़ा फॉर्म हो चुका है, बहुत टाइम टेकिंग हो चुका है कि कैपिटल गेन की आईटीआर इस बार ज़्यादा लेंदी हो चुकी है, ज़्यादा डिटेल हो चुकी है। हमें एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, तो ऑब्वियसली वो आईटीआर भी बहुत टाइम ले रही है, उस आईटीआर को कंप्लीट करने में भी काफ़ी टाइम जा रहा है। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि हमें एक्सटेंशन चाहिए, बिकॉज वो फॉर्म बहुत डिटेल हो गया है। और नेक्स्ट मेन पॉइंट ये है कि अगर स्टाफ को, जो चार्ट अकाउंटेंट फर्म है या फिर जो भी प्रोफेशनल्स हैं, अगर उनके किसी स्टाफ को कोविड पॉजिटिव हो गया है तो 3 से 4 दिन के लिए ऑफिस को बंद करना ज़रूरी है, और इस टाइम पे पूरा डिसइंफेक्टेंट करवाना ऑफिस को बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए भी 3 से 4 दिन का काम सफ़र होगा। नेक्स्ट, अगर खुद प्रोप्राइटर को या पार्टनर को कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उस केस में तो उसको ऑफिस 15 दिन के लिए नहीं आना है, या 15 दिन के लिए कोई पेपर साइन नहीं कर सकता है। तो उस केस में भी काम हैम्पर होना बिल्कुल ज़रूरी है, कि काम हैम्पर होगा ही होगा। तो ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट रेज करा है इंस्टीट्यूट ने, और डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करा है कि डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए। इस टाइम पे स्ट्रेच करना बहुत मुश्किल हो रहा है, बिकॉज सबके माइंड पे प्रेशर है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो जाए, कुछ ऐसा तरीके से कोई वायरस ना कैच हो जाए, तो इस वजह से वो भी अवॉइड कर रहे हैं। स्टाफ भी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता है, तो इस टाइम पे स्ट्रेचिंग बहुत मुश्किल हो रही है। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बिकॉज एक्चुअल हम लोग ये फेस कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग इस टाइम पे काफ़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज कम्यूटिंग की प्रॉब्लम तो है ही है, साथ में वायरस का स्प्रेड होने का भी रिस्क है। सीबीडीटी ने फॉर्म 3CD अपडेट करा, जो उसको चेंज करा वो करा था अक्टूबर मंथ में, एंड देन उसको अगेन रेक्टिफाई कर दिया नवंबर मंथ में। मतलब कि जो हमारे पास जावा यूटिलिटी आई वो नवंबर मंथ में आई। तो 2 महीने के अंदर हमें सारे टैक्स ऑडिट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। हर चार्ट अकाउंटेंट के लिए बहुत मुश्किल है कि जितने भी उसके एसएससी है सबका ऑडिट वो 2 महीने में ख़त्म करे। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। सो इसीलिए भी डिपार्टमेंट ने एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट करी है। आईटीआर फॉर्म 6 जो अक्टूबर में आया था वो दिसंबर में फिर से रिवाइज हो गया, तो यानी कि अब उस केस में तो हमें 1 महीना भी नहीं मिला कि हम आईटीआर फॉर्म 6 सारे फाइल कर ले। तो यहाँ भी हमें एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज आईटीआर फॉर्म 6 को 1 महीने में सारे क्लाइंट्स के लिए फाइल कर देना बहुत मुश्किल है। एमसीए ने ऑलरेडी अपनी डेडलाइन को काफ़ी एक्सटेंड कर दिया है, रिलैक्सेशन दे दिया है, तो इसी बेस पे सीबीडीटी से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी रिलैक्स कर दे डेडलाइंस को, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि डेडलाइन रिलैक्स होगी तभी प्रोफेशनल्स ढंग से काम कर पाएंगे। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एक्सटेंशन 11th आवर पे आएगी तो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा होगा बट इतना नहीं होगा जितना अगर अभी एक्सटेंशन आ जाती है तो। बिकॉज अभी हो क्या रहा है कि इस टाइम पे अगर हमें डाउटफुल है कि हमारा एसएससी हो सकता है कोविड पॉजिटिव हो, बिकॉज उसको सिम्टम्स है, बट तब भी हम सारी सेफ्टी लेके जा रहे हैं उसके पास ऑडिट करने, बिकॉज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। 31 दिसंबर तक हमें ऑडिट करना ही करना है। तो अगर वो डाउटफुल अभी तक उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई है तो हम ऑब्वियसली हम रिस्क नहीं ले रहे हैं, हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, हम ऑडिट कर रहे हैं। बट होना ये चाहिए कि अगर आपको पता है कि आपका जिससे भी आप मिल रहे हो वो डाउटफुल है कि वो कोविड पॉजिटिव हो सकता है, तो उसको तभी की तभी आइसोलेट कर दिया जाए, उससे ना मिला जाए। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस वजह से डेट का एक्सटेंड होना बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट ने अपनी रिप्रेजेंटेशन में बहुत अच्छे पॉइंट रेस करे हैं, और उसमें एक उन्होंने सजेशन भी दिया है कि TAR यानी कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, इनकी डेट एक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक डेट होने से सारा प्रेशर एक ही टाइम पे बन जाता है। इन दोनों की लास्ट डेट में डिफरेंस होना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा पॉइंट है कि इस बार क्योंकि ऐसा ही हुआ है, 31 दिसंबर ITR के लिए भी और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए भी लास्ट डेट हो गई है, तो इस वजह से प्रेशर ज़्यादा हो गया है। तो इंस्टीट्यूट ने ये सजेशन दिया है कि उन दोनों ही लास्ट डेट के बीच में डिफरेंस रखा जाए। बहुत अच्छा पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज अगर ये नहीं होगा तो अगेन फिर वो प्रेशर जनवरी में या जब भी जो नेक्स्ट एक्सटेंशन आएगी उसके लिए बन जाएगा। सो हम होप करते हैं कि शायद कोई फेवरेबल डिसीजन आ जाए डिपार्टमेंट की तरफ से और वो टाइमली आ जाए। सो लेट्स सी। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछें। अदरवाइज यू हैव माई इंस्टा हैंडल, यू कैन आस्क एनी क्वेरी ऑन माई इंस्टा एज वेल। थैंक यू सो मच, बाय।